तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। कैलकुलेट द मोलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मोलर मासेस निकालते हैं जो भी हमें यहाँ पे सब्सटेंस दे रखे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मोलर मासेस और यहाँ पे एटॉमिक मासेस दोनों यहाँ पे क्या होती है, सेम चीज़ होती है। दोनों यहाँ पे क्या होती है, सेम चीज़ होती है। अगर दोनों में से यहाँ पे कोई भी एक चीज़ पूछ ले तो इसका मत कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे मोलर मासेस और एटॉमिक मासेस में कोई डिफरेंस है। दोनों यहाँ पे क्या है, सेम चीज़ है। अब हम यहाँ पे जो पहला पार्ट दे रखा है वो हमें यहाँ पे इथाइन दे रखा है। क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे इथाइन दे रखा है। तो हमें यहाँ पे इसका क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोलर मास ऑफ इथाइन, मोलर मास ऑफ इथाइन, जो कि यहाँ पे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ C2H2। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो मोलर मास या एटॉमिक मास है वो यहाँ पे होता क्या है। तो यहाँ पे जो कार्बन का होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 12 होता है, और यहाँ पे 2 दे रखा है तो 2 इंटू 12 कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक मास या मोलर मास 1 होता है तो 1 इंटू 2 कर देंगे। अब यहाँ पे इसको प्लस कर देते हैं तो 12 टू जो 24 प्लस 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 26 ग्राम हो जाएगा। ये हमारा इसका क्या निकल गया, एटॉमिक मास या मोलर मास निकल चुका है। अब हम यहाँ पे करेंगे इसका बी पार्ट। तो देखते हैं यहाँ पे बी पार्ट में हमें यहाँ पे सल्फर मॉलिक्यूल दे रखा है जो कि यहाँ पे क्या है, S8 है। और यहाँ पे मैं आपको बताना भूल के, यहाँ पे ग्राम नहीं, इसकी यहाँ पे ग्राम पर मोल आएगी, जो कि यहाँ पे मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारा यहाँ पे ए पार्ट था। अब देखते हैं यहाँ पे बी पार्ट में क्या है, सल्फर मॉलिक्यूल जो कि यहाँ पे S8 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोलर मास ऑफ S8। यहाँ पे मतलब 8 एटम्स है यहाँ पे किसके, सल्फर के। तो इसका हम यहाँ पे मोलर मास निकालेंगे, सिंपल यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई सल्फर का जो हमारा यहाँ पे एटॉमिक मास होता है वो यहाँ पे कितना होता है, वो हमारा यहाँ पे होता है 32 होता है। कितना होता है हमारा सल्फर का, 32 होता है। इसको यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 2 जा 16 का 6, 1 कैरी गया, 8 3 जा 24, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 256 ग्राम पर मोल। ये हमारा बी पार्ट का निकल चुका है। अब हम यहाँ पे देखते हैं सी पार्ट का। सी पार्ट में हमें यहाँ पे दे रखा है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल जो कि यहाँ पे P4 है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मोलर मास ऑफ P4, मोलर मास ऑफ P4। तो फॉस्फोरस का जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो हमारा यहाँ पे होता है 31, 30.97 समथिंग होता है, अप्रोक्सीमेट 31 ले सकते हैं। 31 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो यहाँ पे 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 124 ग्राम पर मोल हो जाएगा। सेम यहाँ पे डी पार्ट को करेंगे सॉल्व। यहाँ पे हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा है जो कि HCl होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोलर मास ऑफ HCl। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो होता है वो होता है 1, और क्लोरीन का जो होता है यहाँ पे होता है 35.5 होता है। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 36.5 ग्राम पर मोल। ये हमारा इसका मोलर मास निकल चुका है। हमारा लास्ट पार्ट रह गया ई, जो कि यहाँ पे निट्रिक एसिड दे रखा है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मोलर मास ऑफ HNO3, जो कि यहाँ पे निट्रिक एसिड का फॉर्मूला है। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 होता है, नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना होता है, एटॉमिक मास 14 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। यहाँ पे O3 दे रखा है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 16। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 1 15, और पहले यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 16 3 जा 48। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 48 1 49 49 और 4 53 और यहाँ पे 10। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 63 ग्राम पर मोल। होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।